स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, उससे पहले आपको हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं फ्री क्विज़ के रिगार्डिंग। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने एक कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। आप कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी उसके रिगार्डिंग हमारी टीम से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पेंसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जो पेंसिलिन है कहाँ से निकाला जाता है, हिंदी में भी दिया है साथ में ही, वो है दोस्तों फंगस या कवक से। देखिए, पेंसिलिन की बात करें तो पेंसिलिन एक बिट्टा लैक्टेम एंटीबायोटिक होता है। कौन सा बिट्टा लैक्टेम एंटीबायोटिक होता है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जब हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब इसका यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और पेंसिलिन की बात करें, इसका आविष्कार या इसको डिस्कवर किया था या खोज की थी 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबल पुरस्कार विजेता 1948 में इनको नोबल पुरस्कार दिया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी को दिया गया था। अगला है ऑप्टिकल फाइबर्स आर मेनली यूज्ड इन। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर जो होती है मुख्य रूप से किसमें उपयोग की जाती है, संचार, बुनाई, संगीत, वाद्य यंत्र या खाद्य उद्योग। देखिए, इसका आंसर होगा वो है संचार या कम्युनिकेशन में। ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो इसमें सेंसर भी आ जाते हैं, कम्युनिकेशन आ जाती है, जैसे ट्रांसमिटिंग डाटा एज लाइट पल्सेस ओवर ऑप्टिकल फाइबर, मतलब कि डाटा जो ट्रांसफ़र होता है लाइट पल्सेस के रूप में ट्रांसफ़र किया जाता है। और इसमें जो हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन होती है बिटवीन डिवाइसेस सच एज सर्वर, कोई किसी भी तरह का सर्वर है, एंड किसी भी तरह के स्टोरेज डिवाइसेस के बीच में। अगला प्रश्न है कि देखिए, ये पढ़ भी सकते हैं, इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है कि इसमें जो ऑप्टिकल फाइबर में है एक बहुत पतली सी तार होती है, सिलिका ग्लास की बनी होती है, ये याद रखना है। और ये जो होता है इतनी पतली होती है कि जो इंसान के बाल है उससे थोड़ी सी मोटी होती है। डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए ही इसका काम किया जाता है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा फ्री क्विज़ेस के रिगार्डिंग। वहाँ पे डेली फ्री क्विज़ेस लगाई जाएगी। और किसी भी तरह का आपको कोर्स ज्वाइन करना है एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग तो भी आप हमारी टीम से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर। देखिए, सी वाटर से कौन सी मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है, वो है मैग्नीशियम। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकलती है, वो है मैग्नीशियम, हिंदी में भी हमने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय अ मैन वाज। देखिए, पहली जो मेटल थी मनुष्य के द्वारा यूज़ की गई थी वो थी कॉपर, ठीक है, जिसे हम तांबा के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न है वाटर फ्लो ऑफ द विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखिए, वर्ड की बात करें उसमें वैक्सीज होते हैं। पक्षियों और कीड़ों के पंखों में क्या पाया जाता है, या पानी किसकी वजह से उपस्थिति के कारण बहता है, वो होती है वैक्सीज या मोम, इसे बोलते हैं। देखिए, एक पक्षी और कीड़े के पंखों में मोम की कोटिंग होती है, ये आपको याद रखना है। कोटिंग होती है किसकी, वैक्सीज की, जिसकी हेल्प से उसमें रेजिस्टेंस ऑफ वाटर रहता है और इजी, जिसके कारण जो वर्ड होते हैं या वर्ड फ्लाई करते हैं। याद रखना है, कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट, ठीक है, जो भी कीड़े होते हैं वो भी फ्लाई करते हैं, जिस तरह से मच्छर हो गया, मधुमक्खी हो गई, बड़े बड़े पक्षी हो गए, वो भी इसी टर्म पर वर्क करते हैं। देखिए, द डेफिशिएंसी ऑफ नाइसिन अ विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप कोसिस वाई। देखिए, ये होता है, इसका जो आंसर होगा बी होगा, याद रखना है।
जो भी बी कॉम्प्लेक्स समूह के नियासिन ए विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है कि एक रोग जिसमें चमड़ा फट जाता है, मतलब बॉडी की चमड़ी फटने लग जाती है, वो इसमें रोग होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन दैट एक्सक्रिएट्स वाटर फैट एंड वेरियस कैटाबोलिक वेस्टिस? देखिए कौन सा अंग जो पानी, बस और विभिन्न कैटाबोलिक कचरे का उत्सर्जन करता है, वो है गुर्दा। देखिए किडनी का काम ही होता है जो भी हमारा ब्लड है उसको प्योरीफाई करना और उसको बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल देना, ठीक है, बाथरूम के थ्रू बाहर निकाल देना जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो यही आपको याद रखना है। अगली बात करें, विच ड्रग इज़ यूज्ड एज एंटीबायोटिक? देखिए एंटीबायोटिक जब हम बीमार होते हैं हॉस्पिटल में या कहीं भी क्लिनिक पे मेडिसिन लेने जाते हैं तो वो एंटीबायोटिक ज़रूर लिखते हैं आजकल, क्योंकि आजकल इन्फेक्शन बहुत तरह के चले हुए हैं, तो एंटीबायोटिक होती है। ज़्यादातर जो लिखते हैं वो लिखते हैं एजिथ्रोमाइसिन लिखी जाती है, देख लेना, ये मिलती है, ठीक है। इन्फेक्शन होता है गले का, किसी भी तरह के बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो ये लिखी जाती है। देखिए जो एजिथ्रोमाइसिन है वो क्या है? एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। किस तरह के बैक्टीरिया, किस तरह के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है? जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ईयर इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, डायरिया हो जाता है ट्रैवल के बाद, या फिर अदर इंटेस्टियल इन्फेक्शन, मतलब कि आंतों के इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। मलेरिया के लिए भी इस मेडिसिन का, इस एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वही ये एंटीबायोटिक की बात हो रही है, मैंने हिंदी में भी दिए हैं। देयर आर रिंग्स अराउंड विच ऑफ द फ्लोइंग प्लैनेट्स? देखिए रिंग्स की बात करें तो आपको ये देखने को मिलेगी शनि, बृहस्पति और यूरेनियम ऐसे ग्रह हैं जो चारों ओर एक बल्ले हैं, मतलब कि रिंग के तरह चारों ओर फैले हुए हैं, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर, ये तो मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है इंग्लिश में, हिंदी में भी आप देख सकते हैं। देखिए व्हाट्सएप जरूर कर लें, टॉपिक वाइज कोर्स स्टार्ट हो चुका है, ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, क्विजेज, मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगला है जो डीसी जनरेटर है, वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए डीसी जनरेटर की बात करें जिसे हम डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं, वो जो करते हैं फैराडे का ईएम प्रेरण का नियम, मतलब कि फैराडे लॉ ऑफ ईएम इंडक्शन पर वर्क करते हैं। देखिए डीसी जो इसकी बात करें, सिंपल सी बातों में बात करें, जो डीसी होता है डायरेक्ट करंट होता है, उसमें क्या होता है, एक प्राइमर मूवर लगा होता है और वो ही प्राइमर मूवर क्या करता है, मशीन वो कन्वर्ट करता है, वही प्राइमर मूवर जो मशीन है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसी अरेंजमेंट को हम डीसी जनरेटर कहते हैं। मतलब कि याद रखना, इलेक्ट्रिकल जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने को ही डीसी या डायरेक्ट करंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन बॉडीज। देखिए हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन का परिवहन करना बॉडी के अंदर, वो हीमोग्लोबिन का काम होता है, एचबी के नाम से इसे जानते हैं। अगला प्रश्न है, द मिरर यूज्ड इन मोटर व्हीकल टू सी द, वो होता है कन्वेक्स मिरर जिसे हम उत्तल लेंस भी बोलते हैं। याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अगला है, रिंग वॉर्म इज ए डिजीज कोज्ड बाय, रिंग वॉर्म मतलब दाग हो जाते हैं, दाद हो जाते हैं, वो होते हैं किसकी वजह से, फंगी की वजह से, कवक की वजह से होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग लेड पेंसिल। देखिए लेड पेंसिल के लिए यूज होता है वो होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है, वो है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, सोडियम मेटल शुड बी स्टोर्ड इन। देखिए सोडियम मेटल की बात करें वो स्टोर्ड होती है मिट्टी
वो होती है केरोसिन ऑयल के बीच में। ये याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सोडियम धातु को किस में संग्रहित किया जाता है वो है मिट्टी के तेल में। 20 का आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।